नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सरकार की तरफ से, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से और संभावित दावेदारों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी गई है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से प्रमुख दस्तावेज लगेंगे, यानी कि कौन कौन से कागज लगेंगे। पंचायत के चुनाव में नए नियम का क्या प्रावधान हो सकता है। पंचायत चुनाव को लड़ने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बहुत सारे टॉपिकों पर मैं बात करता रहता हूं। तो दोस्तों, पंचायत के चुनाव में आप सबको पता है कि भाई प्रधानी का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। और वैसे गांव में वार्डों का भी चुनाव होता है, जो गांव में वार्ड होता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर निर्विरोध वार्ड मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वार्ड मेंबर वगैरह लड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि पंचायत के चुनाव के लिए कौन कौन से कागज लगेंगे। और यह पंचायत का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से वो है क्या, सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, नामांकन पत्र, जैसे जब चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करेगा तो नामांकन पत्र के लिए डेट आएगी, आपको नामांकन पत्र आपकी ब्लॉक से ही मिलेगा। याद रखिएगा हमारी बात को, ब्लॉक से ही नामांकन पत्र मिलता है और ब्लॉक से ही नामांकन होता है। जैसे प्रधानी के लिए ब्लॉक में होगा, बीडीसी के लिए ब्लॉक में होगा, जिला पंचायत सदस्य के लिए जिले में शायद होता है। जैसे भी व्यवस्था बने शासन प्रशासन की, क्योंकि उस समय व्यवस्था के हिसाब से बात की जाती है। ब्लॉक में किस चीज का होता है, ब्लॉक में प्रधान का होता है और बीडीसी का होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का होता है। जिला पंचायत सदस्य के लिए शायद विकास भवन में होता है ज्यादातर, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों की सीटें कम होती हैं, प्रधानी और बीडीसी की सीटें बहुत होती हैं, तो अलग अलग ब्लॉकों में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो वहीं पर आपको नामांकन पत्र मिलेगा। बहुत लोग पूछते हैं भैया कितने का मिलेगा। भैया अगर पहले 150 रुपए का मिलता था, जैसे प्रधानी में 300 का, बीडीसी में 300 का और वार्ड मेंबर में 150 का, 500 रुपए का मिलता था वहां पर जिला पंचायत सदस्य वाले के लिए। बीडीसी के लिए, प्रधान के लिए बराबर है 300, वार्ड मेंबर के लिए 150 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 500। आप इतना समझ गए होंगे। लेकिन सरकार है, चुनाव आयोग है, महंगाई बढ़ रही है, चुनाव का बजट बढ़ रहा है, तो सरकार बढ़ा भी देगी। कह देगी नहीं भाई 500 रुपया होगा प्रधानी बीडीसी के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए 1000। तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसको जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, आपको प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा कि आपकी आयु क्या वाकई में 21 साल है, क्योंकि 21 साल के नीचे पंचायत का चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ नहीं सकता। तो 21 साल अगर आपकी आयु है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा, तभी आपको नामांकन पत्र दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, मतदाता सूची में आपका नाम होगा तभी आपको नामांकन पत्र दिया जाएगा, ऐसे सबको नामांकन पत्र नहीं दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। अधिकतम 4 सेटों में, वैसे 2 से कम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी कि कम से कम 2 नामांकन पत्र तो जरूर खरीदिए, ताकि एक निरस्त हो जाए, एक में गलती हो जाए तो दूसरे में गलती ना हो। तो आयु प्रमाण पत्र के लिए जैसे 10वीं की मार्कशीट अगर आपके पास है, चाहे फेल हो चाहे पास हो। आजकल तो आधार कार्ड में भी लिखी रहती है, आधार कार्ड का भी मान्य होता है। जन्म प्रमाण पत्र होता है, हालांकि पुराने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र वगैरह नहीं होगा, तो संभवतः हाई स्कूल की मार्कशीट है या आधार कार्ड है, यही आपका मान लिया जाएगा आयु के लिए। और मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। और मतदाता सूची में जैसे बीडीसी का चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप पूरी ब्लॉक में चाहे जहां से लड़ लो, सीट होनी चाहिए, जैसे 80 ना हो सीट,
एससी में एससी वाले ही, ओबीसी वाले, सामान्य में तो सब लड़ सकते हैं। ओबीसी अगर सीट आई हुई है ओबीसी वाले लड़ सकते हैं। अपनी पूरी ब्लॉक में जहां ओबीसी आई है वहां से लड़ सकते हो। जिला पंचायत सदस्य में जहां जहां ओबीसी आई हो, ओबीसी वाला ओबीसी में, एससी वाला एससी में, सामान्य वाले में सब लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सामान्य वाले में। महिला हो तो महिलाएं ही लड़ सकती हैं। तो कहने का मतलब प्रधानी चुनाव अपने गांव में, अपनी ग्राम सभा में, जिला पंचायत का पूरे जिलों में चाहे जहां से लड़ जाइए, और ब्लॉक में अपनी क्षेत्र पंचायत का अपनी ब्लॉक में चाहे जहां से आप लड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग पूछते हैं भैया जमानत की राशि कितनी लगती है? भैया जमानत की राशि बीडीसी के लिए 2000 रुपया, प्रधानी के लिए 2000 रुपया, जिला पंचायत के लिए 4000 रुपया। अगर आरक्षण वाली सीट आ गई, जैसे सामान्य में महिला आरक्षण होता है, ओबीसी में महिला आरक्षण होता है, एससी में महिला आरक्षण होता है, ओबीसी आ गई तो जस्ट 50%, 2000 के बदले 1000 देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? सामान्य में पूरा लगेगा 4000। अगर आरक्षित सीट है, चाहे महिला के लिए हो, चाहे ओबीसी के लिए हो, चाहे ओबीसी महिला, चाहे दलित महिला के लिए हो, तो 50%, 1000 रुपए में काम हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए 2000 रुपया। कुछ लोग कहते हैं भैया ये बताइए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? वैसे तो लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं। सरकार का नियम है 75,000 रुपया खर्च करेंगे, लेकिन सरकार अब की बार बढ़ा सकती है। महंगाई बढ़ गई है, दारू उरू दामों बढ़ गया है, दारू मुर्गा ये सब चलता ही है, आप सब जानते ही हैं। तो सरकार अब की बार क्या कह देगी? ऐसा है कि अब की बार प्रधानी वाले 1 लाख, लेकिन प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 55 लाख, 10-10 लाख, जहां लंबी लंबी पार्टी होती है, तगड़ी पार्टी होती है, जितना अमीर आदमी लड़ेंगे, जितना बाहुबली किस्म के लोग लड़ेंगे, उतने पैसा खर्च करेंगे। जहां जैसे हमारी गांव है, हमारे गांव में गरीब लोग लड़ते हैं। जो हमारा ग्राम सभा है, हमारे यहाँ ज्यादा पैसा लोग नहीं खर्च कर पाते हैं, लेकिन हमारे बगल की ग्राम सभा है, वहां लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं। वहां पर ठाकुर वगैरह लड़ते हैं ज्यादातर, या ठाकुर किसी व्यक्ति को लड़ा देगा, या कोई अगर सरकारी नौकरी वाला रिटायर वगैरह हुआ है, पैसा पाया है, मतलब जो पैसा वाला आदमी होगा वो तो पैसा खर्च कर देगा, जो पैसा नहीं पाया है वो कहाँ से बेचारा खर्च करेगा। हमारी ग्राम सभा में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, और ज्यादातर लालच भी नहीं करते हैं कि हमको पैसा ही मिल जाए। तो प्रधानी चुनाव में भैया 10-20 हजार से लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख भी, क्योंकि अगर 5 साल के लिए कोई प्रधान बन जाता है तो लगभग 1 करोड़ रुपए का मालिक वो बन ही जाता है 5 साल में। अब आप सोचिए 1 करोड़ रुपया आदमी जीवन में नौकरी करेगा, शायद छोटी मोटी नौकरी से तो नहीं इकट्ठा होगा, बड़ी नौकरी रहेगी तो भले इकट्ठा हो जाए। तो जाहिर सी बात है करोड़पति बनने का एक ऑप्शन भी होता है कि आप प्रधानी के चुनाव लड़े। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे देखिएगा, प्रस्तावक चाहिए। जैसे आप प्रधानी चुनाव लड़िए, बीडीसी चुनाव लड़िए, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़िए, आपको प्रस्तावक चाहिए। बीडीसी में जिस गांव से लड़ोगे वहां के प्रस्तावक आपके पास होनी चाहिए। प्रधानी में आपकी ग्राम सभा के होने चाहिए। जिला पंचायत सदस्य में जिस क्षेत्र से लड़ोगे वहां, और उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इसको भी आपको ध्यान देना है, इसको भी ध्यान देना है। और जाति प्रमाण पत्र लगेगा, इसको भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आरक्षित सीट से लड़ोगे तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, एफिडेविट से अब की बार काम नहीं होने वाला है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जमानत राशि के बारे में बता दिया आपको। बिजली चालान, बैंक रसीद के माध्यम से जब जमानत राशि जमा की जाती है। आरक्षण, जाति प्रमाण पत्र के बारे में बता दिया। नोटरी के माध्यम से घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। घोषणा पत्र किन किन चीजों का लगता है? जैसे आपके घर में शौचालय है कि नहीं, शौचालय नहीं है अगर, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि लगभग लोगों के पास है, नहीं है तब भी कह देते हैं हाँ है, दूसरे का शौचालय दिखा देते हैं। शौचालय दिखाना पड़ेगा। बिजली का बिल अगर आपका नहीं जमा है तो जमा करना पड़ेगा, तभी लड़ सकते हो। अगर आपका सहकारी बैंक में खाता है, आपने लोन लिया है, सरकार से लोन लिया है, किसान का लोन लिया है, सभी प्रकार के लोन जमा करने पड़ेंगे। अगर लोन का बकायेदार हो सरकारी बैंक से तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी, आप नहीं लड़ सकते चुनाव। इसी बहाने सरकार वसूल लेती है। चलो प्रधानी के बहाने बिजली बिल मिल जाए, और जिला पंचायत सदस्य के बहाने बिजली बिल मिल जाए। भाई आप जोड़िए जिला पंचायत सदस्य, प्रधानी, बीडीसी, कितने लोग लड़ेंगे? लाखों लोग लड़ेंगे। तो लाखों लोग अगर इसी बहाने से बिल जमा कर दें तो बहुत अच्छी बात है, सरकार का बजट बढ़ जाए। सही है कि नहीं? और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आरक्षित सीटों के लिए प्रारूप बा और या आ की लिखित घोषणा आपको देनी पड़ेगी। और महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र उनके मायके वाला
होता है, उनके मायके वाला जाति प्रमाण पत्र होता है। और नए नियमों में तो बात ये हो रही है कि नए नियमों में जैसे कहा जा रहा है कि अब की बार योगी महाराज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से करा सकते हैं। कराएं तो बेहतर ही है, क्योंकि जब जनता से नहीं होता है तो बाहुबली कब्जा कर लेते हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग कब्जा कर लेते हैं। कई जगहों पर सत्ताधारी पार्टी के लोग भी बाहुबली के सामने नहीं खड़े हो पाते। जिला पंचायत सदस्यों को किडनैप कर लिया जाता है, किसी को स्कॉर्पियो दे दी जाती है तो किसी को बोलेरो दी जाती है, किसी को इनोवा गाड़ी दे दी जाती है, किसी को 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपया दे दिया जाता है। बीडीसी में 20-20, 25-25 हज़ार रुपया दे दिया जाता है, कहीं कहीं लाख दे दिया जाता है। जैसे ताकतवर दो पक्ष जब मजबूत रहेगा, दो पक्ष जब आपस में प्रतिद्वंदी रहेगा, मतलब कि बाहुबली दोनों रहेंगे, तो दोनों, कोई कहेगा 1 लाख ले लो तो कोई कहेगा 2 लाख ले लो। तो अगर जनता से हो जाए तो जनता का ही कल्याण हो जाए। अब कह रहे हैं लोग भाई 2 बच्चों से अधिक लोग नहीं लड़ सकते हैं। देखो नए नियम में क्या आता है, लेकिन हमारे देश के कई राज्यों में ही कहते हैं कि 2 बच्चों से ज़्यादा लोग नहीं लड़ सकते हैं। सरकार को नियम लगाना चाहिए, लेकिन सरकार बहुत होशियार होती है, कहती है कि 2027 में चुनाव है, अगर 2 बच्चन वाला नियम लागू कर देंगे तो जो लोग नहीं लड़ पाएंगे हमको वोटें नहीं देंगे। राजनीति बहुत खतरनाक चीज है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, अपना घाटा नहीं सहेगी। जैसे जनता से बात तो हो रही है, लेकिन जहां उपचुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डाका पड़ जाता है, वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सपा को जीतने देंगे, बसपा को जीतने देंगे? जाहिर सी बात है, जनता के माध्यम से अगर नहीं होगा, सदस्यों के माध्यम से होगा, तो बीजेपी पूरा जीत लेगी, तो 4 सपा जीतेगी यही अपना। आजमगढ़ जीत लेगी, इटावा जीत लेगी, हो सकता है मैनपुरी जीत ले, 1-2 जिला और जीत लेगी, एटा ओटा, मतलब जहां मजबूत लोग होंगे। और जहां पर मजबूत लोग नहीं होंगे वहां पर नहीं जीत पाएगी। लेकिन जब जनता से होगा तब यूपी में 75 जिला है, कम से कम 25 जिला सब पक्का जीतेगी। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि 25 जिले में हरा दी, फिर कोई नहीं भरा सकता। ये हकीकत है, जमीनी हकीकत में बात, 25 तो जीतेगी ही जीतेगी। लेकिन इसीलिए ये नियम आना बहुत मुश्किल लगता है। बाकी राजभर चाचा कह रहे थे, उनकी बात का कद्र करना चाहिए। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि हाई स्कूल नियम होना चाहिए कि हाई स्कूल इंटर पढ़े हुए, जहां चपरासी बनने के लिए, जहां पर आंगनबाड़ी में जाने के लिए, जहां पर सफाई कर्मचारी बनने के लिए हाई स्कूल इंटर की योग्यता मांगी जाती है, तो पंचायत का जनप्रतिनिधि अगर अनपढ़ होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास दिमाग क्या होगा, विवेक क्या होगा। नया नियम आना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे दोस्तों? तो हमारे कहने का मतलब दोस्तों, मैंने आपको सभी चीज़ों को बता दिया है। बाकी पंचायत का चुनाव है, पंचायत के चुनाव में जैसे जैसे नियम आते रहे हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।